हाँ तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखते हैं। ये 2016 में पूछा गया है। हाइपर इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला। लेटेस्ट सेक्टम का लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। कंजुगेट एक्सिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। ठीक है, तो देखो फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है 2AE और दिस इज इक्वल टू क्या है जी, कंजुगेट एक्सिस कितना होता है 2B इक्वल टू हाफ ऑफ, इसको हम क्या करेंगे हाफ ऑफ 2AE। ठीक है, तो यहां से B इक्वल टू क्या हो गया AE/2। ओके ठीक है, और इसेंट्रिसिटी का था E इक्वल टू √1 प्लस B² होता है। यहां से करेंगे तो A² इक्वल टू क्या हो गया A² प्लस B² हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, B इक्वल टू इतना है तो B² क्या हो गया, यहां से B² यहां पुट कर देंगे, यहां से B² यहां इस पे पुट कर देंगे तो A² प्लस A इक्वल टू A² प्लस A²/4। ठीक है, A² यहां भी है, सभी से कैंसिल हो गया, A² इक्वल टू क्या है 1 प्लस E²/4। यहां से सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लेकर आओ तो 2/√3 आ गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दिया है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। ठीक है, हुज सेंटर इज एट ओरिजिन इज हाफ। ठीक है, E का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। इफ वन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू -4। देखो x इक्वल टू -4 दिया हुआ है तो थोड़ा समझना जरूरी है कि इलिप्स कैसा बनेगा। इलिप्स हमारा डायरेक्ट्रिक्स क्या है वर्टिकल है, तो यानी इलिप्स हमारा ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा और इसका डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ -4। तो इस तरह की इलिप्स को कैसे लिखेंगे, सेंटर हमारा 0,0 दिया हुआ है तो कैसे लिखेंगे x² प्लस y² इक्वल टू 1। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है x इक्वल टू प्लस माइनस A/E, मतलब दिस इज इक्वल टू माइनस A/E। ठीक है, तो यहां से A इक्वल टू कितना हो गया 4E। E का वैल्यू कितना गिवन है, E का वैल्यू कितना गिवन है 1/2 यानी A का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। जब A मिल गया तो अब B निकालना है। B कैसे निकालेंगे, देखो ये रिलेशन पता है E² मतलब E इक्वल टू √1 माइनस B²/A² होता है। ठीक है, तो यहां पे A का वैल्यू पता है, E पता है, B नहीं निकल जाएगा, यहां से चलो B निकाल लेते हैं। E इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, E का स्क्वायरिंग कर देते हैं तो 1/2 का स्क्वायर 1 माइनस B²/4। ठीक है, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं तो B²/4 इक्वल कितना हो गया 3/4 हो जाएगा। यहां से B² इक्वल कितना हो गया 3 आ गया। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा x²/4 प्लस y²/3 इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब टेंजेंट नहीं नॉर्मल का इक्वेशन पूछा गया, तो बताओ अभी हम लोग डिस्कस किए नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है A²x/x1 माइनस B²y/y1 इक्वल टू A² माइनस B²। ये होता है। अब देखो A² कितना है जी 4, B² कितना है 3, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं 4x। कहां पे ड्रॉ करना है, x1 1 है और y1 कितना है 3/2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू y/y1 कितना है 3/2 इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस 3। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया 4x, 3 कैंसिल हो जाएगा 2y, क्या हो गया 1। ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा एट x इक्वल टू एट 1,3/2। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा आंसर हो गया 4x माइनस 2y, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टेंजेंट आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला। ये हाइपरबोला है। ठीक है, इस पे 2 पॉइंट है P और Q, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया। इंटरसेक्ट कहां कर रहा है 0,3 पे, उसे T बोल दिया गया। तो हमें एरिया बताना है PQT का एरिया बताना है। ठीक है, जब इसको हमने ड्रॉ किया ये क्या होगा, जब इसको ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, 0,3 यहां पे होगा। अब इस पे पॉइंट हम Q यहां ले लिए, P यहां ले लिए। Q को हम मान लिए x1, y1 है, तो कोई भी कर्व पे x1, y1 पॉइंट है तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है T इक्वल टू 0। इस तरह से हमने लिख लिया।
ठीक है। अब ये टेंजेंट कहां से पास कर रहा है, 0,3 से पास कर रहा है, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये क्या होगा -3y1 इक्वल टू 36, तो y1 इक्वल टू कितना हो गया -12, ठीक है। जैसे y1 इक्वल टू -12 पुट करेंगे इसमें तो यहां से हमें x मिल जाएगा, x1 कितना आ जाएगा, सॉल्व करते हैं 44 80 कितना हो गया +-3√5, ठीक है, +-3√5 आ गया। यानी कि अब देखो ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सिमेट्री से ये क्या होगा, ये जो PQ है x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो Q कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला 3√5, ठीक है, और y कितना हो गया -12, ये क्या हो जाएगा -3√5 -12, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है तो बताओ ये क्या हो गया, एक टोटल लेंथ कितना हो गया 6√5, ये हाइट कितना हो गया, यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक कितना 12, तो टोटल कितना हो जाएगा 15, ये हमारा कितना हो गया 50, ठीक है। तो एरिया कितना होगा 1/2 इंटू 6√5 इंटू 15, दिस इज इक्वल टू 45√5, ओके। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें टेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए। अप्लाई कैसे करेंगे, बस t इक्वल टू 0 से हमने लिखा, सिंपल है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 2019 में पूछा है, ठीक है। समझते हैं इसमें क्या दिया है, P क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन हम लोग पैराबोला में भी किए थे, तो यहां भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। y² = 12x और हाइपरबोला दिया हुआ है, इसमें कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन, तो बताओ यहां से कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, y = mx, अगर m स्लोप का लिखते हैं तो क्या आएगा, a का वैल्यू कितना है 3, तो 3/m हो गया। और यहां से इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है, x² / 1 - y² / 8 = 1। तो यहां से जब टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, y = mx ±√am², मतलब am² - 8, ये हो गया। अब दोनों सेम इक्वेशन है तो क्या हो गया 3/m = √am² - 8, प्लस माइनस ले लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो गया 9am² = am² - 8, m के पावर 4, ये ऐसे लिख लेते हैं, am² का स्क्वायर -8am² - 9 = 0। यहां से am² इसे 9 -9 इंटू am² + 1 = 0। तो यहां से m का वैल्यू क्या आ गया, +-3 आ गया, तो +-3 लेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, -3x - 1 और y = 3x + 1। इस तरह से दो टेंजेंट मिला, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं तो क्या हो गया, y = कितना आ गया जी 0 और x = कितना आ गया -1/3। ये हमारा P मिला, ये हमारा P मिला। हमसे क्या पूछा है, P S और S' को डिवाइड कर रहा है, S और S' को डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब देखो S और S' का कोऑर्डिनेट क्या होगा, +-a, 0, तो E निकाल लेंगे, E क्या होगा √1 + b² / a², b² क्या है 8, a² कितना है 1, तो इस तरह से कितना आ गया 3, तो ये a का वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा -3, 0, S' हो गया, S कितना हो गया 3, 0। अब P हमारा क्या है, इधर कहीं लाई कर रहा है, जो जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -1, 3, 0। तो बताइए S' SP क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 8/दिस माइनस दिस करेंगे तो 8/3, दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना हो गया 10/3, मतलब कितना आ गया 4/5। तो आंसर क्या हो जाएगा 5/4। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमने इसको लिया, इसने SP को पहले लिया है फिर S' को लिया है। तो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, एक लाइन है y = mx + 7√3 इज नॉर्मल टू दिस, ठीक है। तो हमें m का वैल्यू पूछा गया है, तो इसके लिए आपको एक रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या है कि अगर Lx + my + n = 0 नॉर्मल है, ये हाइपरबोला पे नॉर्मल है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, a² / l² - b² / m² = a² + b² का होल स्क्वायर / n। तो देखो इसको हम पहले क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे mx - y + 7√3 = 0। बस अब उसके बाद से क्या करेंगे,
वाला यूज कर लेंगे, हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है 24/m² इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा 18 अब देखो यहाँ पे m स्क्वायर मतलब x का कोफिशिएंट क्या है l है, तो यहाँ पे l स्क्वायर है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है m है, इसलिए m स्क्वायर हुआ, ठीक है, माइनस b²/m²। m क्या है यहाँ पे y के कोफिशिएंट, तो यहाँ पे y के कोफिशिएंट क्या है 1 -1, ऐसा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 24 + 18 का होल स्क्वायर बाई 7√3 का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मिसिंग हो गया था, क्वेश्चन था लेकिन उसका सॉल्यूशन मिस हो गया था, ठीक है। और डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन था, दो कर्व के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक पैराबोला है, एक सर्कल है। क्या कह रहा है, पी क्या है, पैराबोला का पॉइंट है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, पैराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल का सेंटर क्या है 0,-6, इस तरह से 0,-6 और रेडियस क्या है 1 है। इस पैराबोला पे कोई भी एक पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में ले सकते हैं। ए का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2t² 80² 280 40। अब ये पॉइंट इससे मिनिमम डिस्टेंस पे, ठीक है, इससे मिनिमम डिस्टेंस पे। तो देखो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है, इस पे पॉइंट ए है, तो इस पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये यहां से पास करेगा और यहां से पास करेगा, मतलब कि जो शॉर्टेज डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स है उसको ज्वाइन करेंगे तो नॉर्मल, ठीक है, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट पॉइंट है वहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तो बात तो वही है। तो देखो हम क्या करेंगे, पैराबोला से ये पैराबोला हमारा दिया y² = 8x, तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा y = mx - 2, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, t फॉर्म में लिखते हैं, y = y + tx = 280 + 80, ठीक है। इस फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा y = -tx, a का वैल्यू क्या है 2 + 40, यहाँ पे क्या होगा +2t³। अब ये कहां से पास करेगा, सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है, तो x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, y का वैल्यू 6 पुट कर देते हैं, -6, तो क्या हो जाएगा -6, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 4t + 2t³, ये हमारा बना t³ + 2t + 3 = 0। अब इसको ध्यान से देखो, t = क्या होगा -1 आ जाएगा, और दूसरा एक क्वाड्रेटिक आएगा। t = -1 पे पॉइंट हमारा क्या मिल गया, पॉइंट क्या मिलेगा, t = -1 यहाँ पुट करेंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा। हमें तो वो जरूरी ही नहीं है, हमें तो कह रहे हैं क्या है कि p एक सर्कल का इक्वेशन बताइए जो कहां से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ दिस, मतलब 0,-6 से पास कर रहा है, और सेंटर क्या है जी, अब t का वैल्यू -1 इसमें पुट करते हैं, इसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर क्या होगा 2,-4, तो इक्वेशन क्या होगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, डिस्टेंस निकालते हैं तो 2² + 2² मतलब 8 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सर्कल हो जाएगा, और ये हमारा 2016 में पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें शॉर्टेज डिस्टेंस का अप्रोच पता होना चाहिए, ठीक है। ये बात हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम का जो प्रैक्टिस है वो स्किप हो गया था, ठीक है, उसमें कुछ मिसिंग था इसीलिए स्किप किया गया था, आप ध्यान देना, ठीक है। एक और प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 2019 में पूछा हुआ है, ठीक है। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको टेंजेंट नॉर्मल का फॉर्मूला याद रहेगा, थोड़ा अप्लाई करने आना चाहिए, क्वेश्चन बनेगा। देखो क्या कर रहा है, ये हाइपरबोला है, इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, क्या होगा x² / 5 - y² / 4 = 1। अब बताओ m स्लोप का, इसका स्लोप का वैल्यू क्या है 1, तो m स्लोप का टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है y = mx ± √a² m² - b²। अब m का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू 4 है, तो क्या हो गया
एक्स प्लस माइनस, यहाँ पे पुट करेंगे तो 5, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। ठीक है, देखिए ऐसे सिंपल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन का खूब प्रैक्टिस कीजिए। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना उसी को कंप्लीट कर लीजिए। अगर उसमें कोई डाउट होता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, प्रॉब्लम अपना भेज सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रह्मा सीरीज। आज हम लोग इलिप्स एंड हाइपरबोला डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड पहले थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो मेजर एक्सिस हम एक्स एक्सिस को बोलेंगे। इलिप्स ड्रॉ ऐसा होगा। ठीक है, इस केस में इलिप्स ऐसा ड्रॉ होगा। ठीक है, तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा 2a, माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा 2b। ठीक है, अब फोकस की बात करते हैं तो फोकस क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए कमा 0, प्लस माइनस ए कमा 0। और डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ए, प्लस माइनस ए बाई ए। ठीक है, इस फोकस के करस्पॉन्डिंग ए डायरेक्ट्रिक्स है, इस फोकस के करस्पॉन्डिंग ए डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, अब इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। इसेंट्रिसिटी क्या है E इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस, इसके हिसाब से होगा क्या 1 रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो उसी को हम लोग लिखेंगे माइनर एक्सिस बाई मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर। ठीक है, E इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस माइनर एक्सिस बाई मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है ना, ए अगर आपको याद है, ए आपको याद है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पता होना चाहिए। वो कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो अपॉन में है ना उसमें से कौन ग्रेटर है। ठीक है, तो अगर वो पता चल जाएगा तो हमें फॉर्मूला, जिससे कि कभी कभी होता है कि 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये याद है, लेकिन अगर बी ग्रेटर देन ए हो गया तब क्या करेंगे, तो इसीलिए आप ये याद रखिए, उस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन, इस इलिप्स का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। मतलब कि इस इलिप्स पे कहीं भी कोई भी एक पॉइंट इस फॉर्म में मान सकते हैं, एक पैरामीटर थीटा के फॉर्म में मान सकते हैं इस तरह से। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एक और पॉइंट, लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए, जब a ग्रेटर देन b होगा तब। ठीक है, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं माइनर एक्सिस का स्क्वायर बाई मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस अब जो भी हो, जैसे यहां पे माइनर एक्सिस क्या है 2b है, तो माइनर एक्सिस अगर मान लेते हैं b ग्रेटर देन a रहता तब माइनर एक्सिस क्या होता 2a। तो इसलिए आप इस फॉर्म में याद कीजिए माइनर एक्सिस का स्क्वायर बाई मेजर एक्सिस, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। t इक्वल टू 0, ये पॉइंट फॉर्म में क्या हो जाएगा t इक्वल टू 0, मतलब कहने का मतलब कोई भी एक पॉइंट है x1 y1 तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा t इक्वल टू 0। t क्या है x स्क्वायर रिप्लेस बाई x x1, y स्क्वायर रिप्लेस बाई y y1, x रिप्लेस बाई x प्लस x1 बाई 2, y रिप्लेस बाई y प्लस y1 बाई 2, और साथ में x y रिप्लेस बाई x y1 प्लस y x1 बाई 2। ठीक है, इसकी जरूरत कम है, हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ही पढ़ना है और स्टैंडर्ड इक्वेशन से ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जरूरत नहीं है। तो t इक्वल टू 0 आपको पता चल गया। और जब t जो x1 y1 के जगह पे हमारा पॉइंट इस फॉर्म में हो जाएगा, मतलब कि a cos थीटा और b sin थीटा के फॉर्म में हो जाएगा, तो x1 y1 की जगह पे a पॉइंट पुट करने पे क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। इसे हम पैरामीट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म बोलेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको याद रखना है बहुत ज्यादा। इस बार 2019 और 2020 में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है। मतलब कि अभी के टाइम में हमें इसे याद रखना पड़ेगा और इसका हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको। क्या होगा a स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस वाई स्क्वायर बाई b माइनस b स्क्वायर y बाई y1 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो कहने का मतलब इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक पॉइंट है, इस पे हमें नॉर्मल ड्रॉ किए थे, इस नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, इस तरह से हमें याद रखना, डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो एक मेथड वही है डिफरेंशिएशन मेथड। क्या करेंगे dy बाई dx निकालेंगे, एक पॉइंट पुट करेंगे तो dy बाई dx मतलब स्लोप वैल्यू मिल जाएगा। अब पॉइंट है तो टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा।
अच्छा टेंजेंट का स्लोप मिल गया तो -1/dy/dx कर देंगे तो नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म से नॉर्मल का भी इक्वेशन लिख लेंगे। ऐसे तो ये मेथड हमें पता है, dy/dx की हेल्प से भी कर लेंगे, लेकिन इसके लिए ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हाइपरबोला की बात करते हैं, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। देखो हाइपरबोला में, ये हमारा हाइपरबोला है, इसे हम बोलेंगे कंजुगेट हाइपरबोला, ठीक है। पहले इस पे डिस्कशन करते हैं, फिर दोनों में क्या डिफरेंस हो ध्यान रखते हैं। देखो इसको और इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। फोकस क्या है जी, यहाँ पे फोकस क्या है, प्लस माइनस ए का 0, यहाँ भी फोकस यही होगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स एक्सिस, मेजर एक्सिस को ट्रांसवर्स एक्सिस, ये क्या जगह 2 है। और जो माइनर एक्सिस है उसे हम बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। ये क्या जगह 2b की इक्वल। और इसेंट्रिसिटी क्या होगा, देखो ऐसा लग रहा है कि इस इक्वेशन में बी स्क्वायर की जगह पर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे तो मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 रूट अंडर इसेंट्रिसिटी इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कंजुगेट एक्सिस बाय ट्रांसवर्स एक्सिस स्क्वायर, इस तरह से याद रखना है हमें। लेटेस्ट एकदम के लिए भी वही सेम पैटर्न, ठीक है। अब बात करते हैं जब ये हमारे यहाँ पे -1 मतलब कि y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम, इसेंट्रिसिटी भी लिख लेंगे इस फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसके लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो गया जी, x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा हाइपरबोला है उस पे कोई भी पॉइंट हम a sec थीटा, b tan थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन टेंजेंट क्या लेंगे हम, y इक्वल टू mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसका जो टेंजेंट का इक्वेशन है और इसका टेंजेंट का इक्वेशन है, क्या डिफरेंस है, बस बी स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर रख दिया, ठीक है। हमने यही बताया कि इसमें क्या करें, बहुत जगह हमारा फॉर्मूला ऐसे मिल जाता है कि जहां पे बी स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर, उसके जगह पर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो हमारा हाइपरबोला का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या था प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर आ गया, हो गया। अब वही पॉइंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, टी इक्वल 0, और पैरामीट्रिक फॉर्म में ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके नॉर्मल की इक्वेशन और इसके नॉर्मल की इक्वेशन में सिमिलरिटी देखो, क्या बताया हमने, बी, इसमें क्या है कि बी स्क्वायर की जगह पे माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन मिल रहा है। तो जहां जहां अगर इलिप्स के जहां जहां अगर कुछ फॉर्मूले हैं जहां जहां बी स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर, उसके जगह माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो वही हमारा हाइपरबोला के लिए मिलेगा। जैसे कि नॉर्मल के इक्वेशन में ऐसा है, अब हमें हाइपरबोला के नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो बी स्क्वायर माइनस बी, अब बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर, क्या बन गया प्लस हो गया, इस साइड में प्लस हो गया। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करेंगे और ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। आपको मैं अप्रोच सिखाऊंगा, कैलकुलेशन आप खुद से करना, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट ये 2 क्वेश्चन करते हैं जो लोकस से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखो। क्या दिया हुआ है, 2 सर्कल है C1 और C2, ठीक है। अब C1 क्या कर रहा है, C2 को कंटेन कर रहा है, नॉट कंसेंट्रिक, दोनों कंसेंट्रिक नहीं होना चाहिए। अब क्या कर रहा है, वेरिएबल सर्कल C है जो दोनों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। देन लोकस ऑफ सेंटर ऑफ C, मतलब वेरिएबल सर्कल के सेंटर का लोकस निकलना। तो देखो हमने 2 सर्कल बनाया है, एक C1 बनाया है, ठीक है, एक दूसरा C2 बनाया है। C1 का सेंटर A है जिसे हम C1 से ही डिनोट कर रहे हैं, C2 का सेंटर को भी हम C2 से डिनोट कर रहे हैं। एक वेरिएबल सर्कल हमने बनाया यहाँ पे, ठीक है, जो C1 और C2 को दोनों को टच कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से टच कर सकता है, तो इसके सेंटर का लोकस निकालना है। तो देखो बात करते हैं, एक बात बताओ, देखो इसके और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब C1 कितना होगा, वेरिएबल सर्कल का सेंटर को C मान लिया तो C1 क्या होगा, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, बड़े जो C1 है उसके रेडियस को R1 मान लिया, जो C2 है उसके रेडियस को R2 मान लिया। तो बताओ C1 यहां से यहां तक C1 होगा, यहां से यहां, और यहां से यहां तक क्या होगा, यहां से यहां तक R1 होगा, और यहां से यहां तक क्या होगा R होगा। तो एक क्या होगा, C1 क्या हो जाएगा R1 माइनस R, ओके। इसी तरह से C2 क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या है जी R, और यहां से यहां तक क्या है R2, इसके रेडियस को R2 माना गया। तो क्या हो गया R2 प्लस R।
तो अब देखो C1 प्लस C2 इक्वल टू क्या हो गया, दोनों का सम कर देते हैं तो क्या आ गया R1 प्लस R2 अब देखो R1 प्लस R2 दिस वन इज ग्रेटर देन C1 C2। देखो अब क्या हो गया PA प्लस PB ग्रेटर देन AB, देन लोकस ऑफ P क्या होता है जी, इलिप्स। PA अगर दो पॉइंट है, एक वेरिएबल पॉइंट P है, वो क्या कर रहा है A और B से डिस्टेंस का सम, A और B से डिस्टेंस का सम AB से ग्रेटर है, तो देन लोकस ऑफ P क्या होता है, इलिप्स होता है। ठीक है, तो यहां पे देख रहे C1 मतलब C का C1 से डिस्टेंस, C का C2 से डिस्टेंस, वो क्या है जी C1 C2 के डिस्टेंस से ग्रेटर है, क्योंकि C1 C2 का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दोनों के रेडियस से के सम से क्या है जी, दोनों के रेडियस का सम क्या है जी, दोनों C1 C2 से ग्रेटर है। तो यहां पे हम बोल देंगे यहां से लोकस ऑफ C क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ C क्या हो गया जी, इज इलिप्स। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखना है और ये रिजल्ट हमें याद रखना है। अब ये क्वेश्चन के थ्रू हमें ये पॉइंट भी याद हो गया कि ये हमें याद रखना है। इसका डिस्कशन कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस किया गया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे क्वेश्चन या पॉइंट्स बताए गए थे। ठीक है, इसी तरह से ये दिया हुआ टू डिसजॉइंट सर्कल्स। डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ, नथिंग इज कॉमन, मतलब इंटरसेक्शन क्या है जी, फाई है। ठीक है, तो डिसजॉइंट सर्कल मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या है, अनइक्वल रेडियस, साथ में दिया है अनइक्वल रेडियस, दोनों का रेडियस डिफरेंट है और एक वेरिएबल सर्कल दोनों को क्या कर रहा है जी, टच कर रहा है। देन लोकस ऑफ C मतलब उसके लोकस ऑफ सेंटर ऑफ C। तो देखो हमने दो सर्कल बनाया है, ठीक है, दोनों का रेडियस डिफरेंट है, इसका रेडियस को हमने R1 मान लिया, इसका रेडियस को R2 मान लिया। एक वेरिएबल सर्कल जो रेड सर्कल बनाया है, इसके सेंटर को C और इसका रेडियस को R मान लिया, तो इसी के सेंटर का लोकस निकलना है। तो देखो C1 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R हो जाएगा, C2 क्या हो जाएगा, R2 प्लस R हो गया। अब देखो दोनों का डिफरेंस लेते हैं, C1 माइनस C2 मॉडुलस में लेते हैं, क्या देगा मॉड अंडर R1 माइनस R2 हो जाएगा। दिस वन इज लेस देन C1 C2 के बीच में डिस्टेंस क्या है जी, दोनों के रेडियस का डिफरेंस से छोटा होगा। ठीक है, एक ग्रेटर होगा, मतलब ऐसा सीन बनेगा। तो इस तरह के सिचुएशन में अब ध्यान से याद करो, हमने एक और चीज उसमें डिस्कस किया गया, PA माइनस PB लेस देन AB। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को फॉलो कर रहा है, डिफरेंस है तो क्या होगा, लोकस ऑफ P क्या हो जाएगा जी, हाइपरबोला। अगर सम है तो लोकस ऑफ P क्या हो जाएगा, देखो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, इसे A बोल दिए, इसे B बोल दिए, इसे P बोल दिए। ठीक है, तो किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से अगर ग्रेटर होता है तो वो लोकस ऑफ P क्या हो जाएगा जी, इलिप्स। किसी भी दो साइड के डिफरेंस थर्ड साइड से लेस होता है ट्रायंगल में, तो अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्या हो जाएगा जी, लोकस ऑफ P क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है और इस क्वेश्चन से हम एक प्रॉपर्टीज याद रखेंगे। ठीक है।